हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम रिएक्शन को कंप्लीट करना सीख रहे हैं और आज हमारे सामने ये रिएक्शन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। फ्रेंड, हमें बताना है कि ए, बी, सी और डी हमारे क्या कंपाउंड होंगे। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रिएक्शन। ये हमें फ्रेंड दे रखा है एक आपको एक रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट का नेम क्या है सबसे पहले जानते हैं, यही हमारा काम है सबसे पहले इसे जानना। देखिए, इसका जो नेम है इसे हम कहते हैं बेंजेमाइड, या हम कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिमाइड या फिनाइल कार्बोक्सिमाइड के नाम से इसे हम जानते हैं। इसकी रिएक्शन हमें ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, जिससे आपको आपका ए प्रोडक्ट प्राप्त होगा। देखिए किस तरह से होगा, जरा ध्यान से। हम C6H5CONH2 लेंगे। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे Br2 ब्रोमीन और KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो फ्रेंड हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा इस रिएक्शन करने के लिए। तो मैंने 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इस तरह से सेपरेट लिख लिया, अलग अलग मैंने इनको लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को कैसे करना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड क्या बनता है H2O, यहाँ से भी देखिए क्या बनता है H2O। इस प्रकार से आपको कितने H2 बने, 2 H2O यहाँ से प्राप्त हो गए। क्लियर। कितने H2O प्राप्त हो गए, 2 H2O यहाँ से प्राप्त हुए। देखिए आपके पास Br कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ से आप दोनों पोटेशियम ले लीजिए, 2 पोटेशियम ले लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, 2KBr। सही है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट होगा। क्लियर। जल प्राप्त हो गया 2H2O और आपको 2KBr प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, मतलब अब क्या करना है, हमें ये करना है, यहाँ से आप CO को निकालिए। निकाल दिया, चलिए आपने CO को यहाँ से निकाला। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं। देखिए एक ऑक्सीजन ये बची हुई है, सही है, और एक ऑक्सीजन ये बची हुई है। कितनी ऑक्सीजन बची हुई, 2 ये यहाँ से लीजिए, सही है, और इससे मिलाइए। अब ये इसके पास कितनी हो जाती हैं, CO3 हो जाती हैं। यहाँ से कितने पोटेशियम बचे हुए हैं, ये देखिए आपके पास यहाँ पर 2 पोटेशियम बचे हुए हैं। देखिए 2 पोटेशियम ये हैं, इन दोनों पोटेशियम को ले आइए। तो यहाँ से क्या बनेगा, K2CO3। तो आपको आपका तीसरा प्रोडक्ट ये बना, जिसका नाम क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा C6H5 और NH2। यही आपका मेन प्रोडक्ट होगा और यही आपका ए होगा। अब C6H5NH2 का क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं फ्रेंड एनिलीन या बेंजीनामीन या फिनाइल एमीन या एमिनोबेंजीन। फ्रेंड आप एक बात और नोट करते चलिए, ये जो आपने यहाँ पर बेंजेमाइड से एनिलीन को प्राप्त किया है, ये एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहते हैं। आपने क्या देखा, जो आपको यहाँ पर एनिलीन प्राप्त हुई है, इसमें कार्बन की संख्या कम है क्योंकि CO यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, जबकि इसमें कार्बन संख्या इसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो जो आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें कार्बन की संख्या रिएक्टेंट से कम है। तो यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है, कार्बन की संख्या कम हो रही है। तो इसीलिए हम इसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड आपने जाना कि हमारा ए प्रोडक्ट जो होगा वो एनिलीन होगा। चलिए अब चलते हैं हम ए से बी की तरफ। फ्रेंड देखिए अब हम इस वाले स्टेप को करेंगे, इस स्टेप को सीखेंगे। देखिए हमें पता चला कि हमारा ए कौन था, वो हमारा एनिलीन है, जिसका फॉर्मूला C6H5NH2 होता है। अब हमें इसकी रिएक्शन किससे करनी है, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले आप ये जानिए, जब हम इस रिएक्शन को करते हैं तो हमें नाइट्रस अम्ल की ज़रूरत होती है, और नाइट्रस अम्ल को हमें बनाना पड़ता है क्योंकि वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो हम इसकी रिएक्शन सबसे पहले बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन करेंगे आपस में। जब हम HCl रिएक्शन करेंगे HCl की, तो यहाँ से देखिए Na और यहाँ से Cl, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड, NaCl प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से H और यहाँ से NO,
तो आपको क्या प्राप्त होगा, HNO2, जिसका नाम क्या होगा, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल। फिर इस नाइट्रस अम्ल को आप लेकर जाओगे यहाँ पर HNO प्लस HNO2, और सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ HNO2 को, आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इस तरह से HONO, क्लियर, और इसकी रिएक्शन प्लस हम लेना पड़ेगा हमें HCl। अब देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ से आप H2 लीजिए और यहाँ से O लीजिए, बताइए क्या बना, H2O बना, क्लियर। देखिए यहाँ से ये H और यहाँ से क्या OH, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया आपको, फिर आपको H2O प्राप्त हो गया, क्लियर, H2O प्राप्त हुआ। अब देखिए जो जो चीज़ें यहाँ से निकल गई उन्हें तो अलग कर दीजिए, जो बची हैं उन सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से H2 गया, यहाँ से HOH गया, यहाँ से O गया, यहाँ से H गया, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर आपका एक N बचा। अब देखिए यहाँ C6H5N, एक तो ये था और एक यहाँ पर है, तो क्या बन गया N2, और यहाँ से क्या बचा Cl, क्लियर, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। अब देखिए ये जो आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है यही क्या है फ्रेंड, B है। अब इसका नेम क्या होता है, इसको हम कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या फिनाइल डाईएजोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर याद रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि ये जो आपका ग्रुप है NH2, जिसको हम कहते हैं एमिनो ग्रुप, और ये जो आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है N2 मतलब N2Cl, मतलब ये डाईएजो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप जो है डाईएजो ग्रुप में जा रहा है, तो जब एमिनो ग्रुप डाईएजो ग्रुप में कन्वर्टिड हो जाए, परिवर्तित हो जाता है, तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डाईएजोनीकरण कहते हैं, डाईएजोटाइसेशन रिएक्शन कहते हैं, क्लियर। तो आपने जाना कि जो आपका बी प्रोडक्ट था वो कौन था, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए फ्रेंड अब हमारा ये स्टेप है, हमें बी से कहाँ जाना है, सी पर। ऊपर लिखा है स्टीम, तो यहाँ से जल्द से रिएक्शन करा दीजिए। सो सिंपल है, C6H5N2Cl, ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर H2O। सही है, H2O को फ्रेंड मैं इस तरह से लिख सकता हूँ HOH। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए ये H और ये Cl, तो यहाँ से क्या बन जाएगा HCl, क्लियर। अब देखिए यहाँ से N2 जो हो जाएगी फ्री हो जाएगी, निकल जाएगी N2। अब यहाँ क्या बचता है, देखिए यहाँ से बचता है, यहाँ से क्या बचता है जरा उसे नोट करिए आप। देखिए C6H5 और यहाँ से क्या बचा था OH, इसको ले आइए, यही क्या है आपका C प्रोडक्ट है। अब इसका नेम क्या होता है, इसका नेम क्या होता है, हम इसको कहते हैं फ्रेंड फिनॉल या बेंजीनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक एसिड, क्लियर। तो आपको आपका सी भी प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं सी से डी की तरफ। देखिए फ्रेंड आपको आपका जो सी प्राप्त हुआ उसका नाम क्या था, फिनॉल था, C6H5OH। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, क्या करो, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन कराओगे, तो फ्रेंड जो आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आपको पिक्रिक एसिड। अब उसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए पिक्रिक एसिड का कुछ इस तरह से सीन होता है, ये पिक्रिक एसिड है। अभी इसके हम नेम भी जानेंगे और भी नेम जानेंगे, NO2, क्लियर। अब देखिए अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 4 5 एंड 6, क्लियर। इसको हम कहते हैं फ्रेंड पिक्रिक एसिड। अब इसकी जो नंबरिंग करी है हमने 2 और 4 और 5 स्टेट पर, यहाँ पर कौन आया, नाइट्रो आया, तो इस प्रकार इसका नेम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम TNP शॉर्ट में लिख सकते हैं, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीनॉल, क्लियर। इसको पिक्रिक एसिड तो हम जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा ए प्रोडक्ट था एनिलीन, बी प्रोडक्ट बना बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और हमारा सी प्रोडक्ट बना
फिनोल और हमारा डी प्रोडक्ट बना पिक्रिक एसिड। तो फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।